जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं 75 डेज चैलेंज की हमारी ये 7वीं क्लास है। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एकदम डिटेल से पढ़ेंगे। आपके लिए मैं वादा करता हूँ, आपके लिए रटने की आवश्यकता नहीं होगी। और मैं आपके लिए क्लास में, आज की जो क्लास है इसमें आपके लिए एसएससी जीडी क्लास के लिए है, स्टैटिक जी की क्लास है। और जो क्या टॉपिक हमारा, हिमालय की नदियाँ। ठीक है, और लगभग हमारा ये चांस है कि 75 क्लासों में आपके लिए 35 नंबर तक आपके लिए दिलवाऊं 40 में से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास के लिए। बात टॉपिक हमारा हिमालय की प्रमुख नदियाँ। क्या चीज़? हिमालय की प्रमुख नदियाँ। एकदम थोड़ी बेसिक थ्योरी जान लेते हैं, फिर पढ़ते हैं आगे। देखिए, हिमालय की नदियाँ। हिमालय की नदियों को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए, हिमालय की नदियों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में पढ़ते हैं। नंबर एक है आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, दूसरी है आपकी हिमालय की नदियाँ। तो आज जो टॉपिक है हमारा, हम पढ़ने वाले हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं पता है आपके लिए? आज हम पढ़ने वाले हैं हिमालय की नदियाँ। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं आज हम? हिमालय की नदियों के बारे में साथियों पढ़ने वाले हैं। हिमालय की नदियों के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, हिमालय की नदियों को भी हम कितने भागों में पढ़ते हैं? हिमालय की नदियों को भी हम 3 भागों में पढ़ते हैं। ठीक है, तीन तीन भागों में विभाजित किया गया है हिमालय की नदियों को। नंबर एक सिंधु नदी तंत्र, दूसरी है गंगा नदी तंत्र, तीसरी है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। मतलब कि हिमालय की नदियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो कितने भागों में किया गया है साथियों? 3 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, हिमालय की नदियों को। और भारत की नदियों को उन्हें 2 भागों में, हिमालय की नदियां मतलब ये जिन्हें कहते हैं उत्तर भारत की नदियां, और दूसरा है आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां या दक्षिण भारतीय नदियां, इसे कहते हैं। देखिए, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, आपके लिए एक चीज बताऊं मैं। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? देखिए, आपके लिए थोड़ा मैप बना के समझाता हूं मैं। देखिए, कुछ इस तरीके से इंडिया है। आपका जो इस साइड में जो समुद्र है ना, भारत के पूरब में जो समुद्र है उसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल। क्या कहते हैं उसे? बे ऑफ बंगाल। और इधर कहते हैं अरबियन सी। ठीक है, मतलब कि अरब सागर। जो भारत के किधर है, भारत के पश्चिम में है जो सागर है उसे क्या कहते हैं? अरब सागर कहते हैं। जो पूरब में है उसे कहते हैं बंगाल की खाड़ी। और नीचे दक्षिण में क्या चीज है आपका? हिंद महासागर है। ठीक है, क्या चीज है आपका? हिंद महासागर। ठीक है, दक्षिण में क्या चीज है? हिंद महासागर। मैं आपके लिए बताना चाह रहा हूँ कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप की डेफिनेशन दे रहा हूँ मैं आपके लिए। प्रायद्वीप की डेफिनेशन देखिए, भूमि का ऐसा भाग जो जल से 3 ओर से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? हम प्रायद्वीप कहते हैं। भूमि का ऐसा भाग जो जल से 3 ओर से घिरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे कि भारतीय प्रायद्वीप जो है ना, भारत जो है ना भाई, 3 ओर से घिरा हुआ है। तो सतपुड़ा पर्वत से, मतलब कि विंध्य पर्वत से जो नीचे का भाग है, सतपुड़ा पर्वत से जो नीचे का भाग है भाई, क्या कहलाएगा? नीचे का क्या कहलाएगा? आपका भारतीय प्रायद्वीप कहलाएगा या कहलाएगा दक्षिण भारत कहलाएगा। तो देखिए, 3 ओर से भारत घिरा हुआ है। और जस्ट इसी का उल्टा क्या होता है? खाड़ी होती है। क्या होती है? खाड़ी। जैसे मैंने इधर पढ़ा बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे खंबात की खाड़ी, और इधर क्या चीज आपका, और इधर क्या चीज? देखिए, यहाँ पे क्या चीज? खंबात की खाड़ी, और यहाँ पे क्या चीज? कच्छ की खाड़ी। और इधर क्या चाहिए? ये वाली, ये इधर क्या चाहिए? ये है आपकी क्या है? बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी उसे कहते हैं जस्ट प्रायद्वीप का उल्टा। जल का ऐसा भाग जो भूमि से 3 ओर से घिरा हुआ होता है उसे कहते हैं खाड़ी। और भूमि का ऐसा भाग जो जल से 3 ओर से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं? हम भारतीय प्रायद्वीप कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए ये बात समझ में आ गई है, प्रायद्वीप किसे कहते हैं और खाड़ी किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हिमालयी नदियों को कितने भागों में पढ़ते हैं? 3 भागों में पढ़ते हैं। सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। भारत की नदियों को कितने भागों में? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय भारत की नदियां। चलिए अब बात करते हैं हिमालय की नदियां। टॉपिक हमारा क्या चीज? हिमालय की नदियां। टॉपिक हमारा क्या चीज साथियों? हिमालय की नदियां। हिमालय पर प्रवाहित होने वाली 3 नदियां ऐसी हैं जो हिमालय के उत्थान से पूर्व उस स्थान पर प्रवाहित होती थी। ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। पूर्ववर्ती से आशय है कि ये तीनों नदी हिमालय के उत्थान से भी पहले तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती थी और तेजस सागर में अपना जल गिराती थी। ये तीनों नदियां पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं। देखिए, ये बात आपको समझ में नहीं आई होगी। जैसे कि आपको पता है, देखिए देखिए ऐसे करके कुछ है ना, ऐसे करके कुछ है आपका इंडिया। ठीक है, तो ऐसे ऊपर का जो भाग है वह क्या कहलाता था? अंगारा लैंड का भाग। ठीक है, क्या चीज? जो एरिया ये वाला देख रहे हैं ना, ये वाला क्या चीज है? अंगारा लैंड का भाग है। क्या चीज है? अंगारा लैंड। अंगारा
अंगारा लैंड। और जो बीच में बहता था ना, ये बीच में जो बहता था, ये क्या कहलाता था? ये कहलाता था टेथिस सागर। ठीक है, क्या कहलाता था? ये टेथिस सागर कहलाता था। ठीक है, और इसके और नीचे का जो भाग था ना, जो नीचे का इंडिया था, वो क्या कहलाता था आपका? गोंडवाना लैंड। ठीक है, क्या कहलाता था? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई उधर ऊपर, देखिए ऊपर भी भूमि है, यहाँ पे ये बीच में क्या चाहिए है आपका? टेथिस सागर है। बीच में क्या चाहिए? ये बीच में, ये बीच में क्या चीज है साथियों? ये बीच में है साथियों टेथिस सागर। क्या चीज है ये? टेथिस सागर। ठीक है, बीच में क्या चीज है? ये टेथिस सागर है। बीच में ये टेथिस सागर है, और ऊपर भी भूमि है, नीचे भी भूमि है। अब ऐसी कोई, ऐसा तो होगा नहीं कि किसी भी क्षेत्र में नदियां नहीं बहती हों। तो जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जो नदियां बहती थी, वह अपना जल कहाँ गिराती थी? वह अपना जल गिराती थी साथियों, कहाँ गिराती थी? इधर ही टेथिस सागर में गिराती थी। क्या करती? टेथिस सागर में गिराती थी। अब टेथिस सागर में जब नदियां जल गिराती तो इसमें, अब अपने साथ ऐसा कोई नदी है अगर वो बहती है तो अपने साथ ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल स्वच्छ जल ही लेकर गए, तो अपने साथ क्या चीज? मिट्टी की कटान को, मिट्टी, कंकड़ पत्थर, ये सभी अपने साथ लेकर गए। तो वो कंकड़ पत्थर अपने साथ कोई नदी बहा करके लेकर के आती थी, तो वह कहाँ गिराती थी? टेथिस सागर में गिराती थी। और आपको पता था ये गोंडवाना लैंड का भाग था, ये कहाँ से टूट करके अलग हुआ था? ये अफ्रीका से टूट करके अलग है। और कहाँ, किधर प्रवाहित हो रहा था? उत्तर पूरब की ओर प्रवाहित होते होते हुए जब अंगारा लैंड से टकराया, तो बीच में था टेथिस सागर, और बीच में मिट्टी भी इकट्ठी हो रही थी। जब ये टकराया तो हिमालय जैसे नवीन बलित पर्वत का निर्माण हुआ। ठीक है, हिमालय जैसे किसका? नवीन बलित पर्वत का निर्माण हुआ। अब इस क्षेत्र में नदियां बहती थी, इस क्षेत्र में नदियां बह रही, मैं पूर्ववर्ती नदी बता रहा हूँ, इस क्षेत्र में ऊपर ऊपर नदियां बहती थी। ठीक है, अब ऐसी जो नदियां थी, अपना स्थान जिन नदियों ने नहीं बदला, हिमालय के फलस्वरूप जो नदियां इधर गिर रही थी टेथिस सागर में अंगारा लैंड से, जिन्होंने अपना स्थान नहीं बदला, उसी स्थान को गहरा करते हुए बहती रही, तो वो नदियां क्या कहलाई? पूरबवर्ती नदियां कहलाई। ठीक है, क्या कहलाई? वह नदियां पूरबवर्ती नदियां कहलाई। ठीक है, अब पूरबवर्ती नदियां कहलाई, जैसे है आपकी सिंधु नदी है, सतलज नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी। पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरबवर्ती है? ये जो सिंधु नदी है और सतलज नदी है, ये सब नदियां क्या चीज है? पूरबवर्ती नदियां हैं। क्या, कैसी नदियां हैं ये? नदियां पूरबवर्ती नदियां हैं। ठीक है, ये कैसी नदियां हैं साथियों? पूरबवर्ती नदियां हैं। आपको ये समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आज जिस स्थान पर हिमालय पर्वत का विस्तार है, वहां पहले तेतीस सागर हुआ था, मैंने बताया नहीं अभी? देखिए, जहाँ पे अभी हिमालय है, जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से टकराया तो बीच में था टेथिस सागर, और जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड से क्या करती थी, सभी नदियां बहती थी, वो अपना जल कहाँ गिराती थी? टेथिस सागर में गिराती। अब कोई नदी अगर बह रही है तो वो अपने साथ स्वच्छ जल तो लेकर ही नहीं आई, तो मिट्टी को भी लेके जाएगी, कंकड़ पत्थर जो मतलब कोई चट्टान है उसे भी ले जाएगी। जब ले जाती थी तो वह अपना जल कहाँ गिराती थी? टेथिस सागर में। और ऐसे ऐसे बलन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो क्या हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। सब बताऊंगा, ठीक है? चलिए, जिसे क्या कहते थे? टेथिस भूसंटी कहते थे। ठीक है, टेथिस सागर का विस्तार था जिसे क्या कहते थे? टेथिस भूसंटी कहते थे। जब टेथिस भूसंटी से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हुआ, तो इन नदियों ने ना तो अपनी दिशा बदली और ना ही अपना रास्ता छोड़ा, बल्कि ये तीनों नदियां हिमालय के उत्थान के साथ साथ हिमालय को काटते रही, अर्थात ये नदियों को, घाटियों को गहरा करती रही, जिसके परिणाम स्वरूप ये तीनों नदियों को वृद्ध हिमालय में गहरी संकरी घाटियों का निर्माण कर दिया, जिसे गार्ज कहते हैं या काइनियन कहते हैं। जैसे कि बुंजी गार्ज है, दिहांग गार्ज है, ऐसे नदियों ने कर दिया। ठीक है, सिपकिला गार्ज है, ऐसे ही इन नदियों ने क्या किया? गार्ज का निर्माण कर दिया। ठीक है, किसने कर दिया? इन नदियों ने कर दिया, मतलब इन्होंने दिशा नहीं बदली इन नदियों ने। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जो सिंधु नदी है ना, सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में गिलगित के समीप सिंधु नदी पर एक गार्ज है, सिंधु गार्ज, जिसे बुंजी गार्ज भी कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? बुंजी गार्ज भी कहते हैं, सिंधु गार्ज भी कहते हैं। कहाँ पे है? पूछे कि सिंधु गार्ज, आपको ऐसे पूछे कि बुंजी गार्ज, ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर राज्य में है, गिलगित के समीप है। किस नदी पर है? सिंधु नदी ने निर्माण किया। पूछे कि बुंजी गार्ज का निर्माण किस नदी ने किया है? तो सिंधु नदी ने किया है। फिर आता है आपका शिपकिला गार्ज। क्या चीज? शिपकिला गार्ज। शिपकिला गार्ज का निर्माण किस नदी ने किया है? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी ने किया है। शिपकिला गार्ज का निर्माण किसने किया है? हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी ने किया है, जिसे कहते हैं शिपकिला दर्रा। दिहांग गार्ज, दिहांग गार्ज देखिए, हम अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर, अरुणाचल प्रदेश में कैसे, जैसे आपके लिए चीज बताऊंगा। देखिए, देखिए अब मैं आपके लिए थोड़ा मैप की जरूरत है तो मैं बना के दिखा रहा हूँ आपके लिए।
ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज है, आपका मानसरोवर झील है तिब्बत के समीप, यहाँ से निकलती है सानो, मतलब कि यहाँ से मानसरोवर झील के समीप से निकलती है नदी। और ये कहाँ पे यहाँ पे पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य, ठीक है, क्या चीज, अरुणाचल प्रदेश राज्य। तो इस जगह पे, इस जगह पे इस जगह पे इस नदी ने क्या किया, एक गार्ज का निर्माण कर दिया, जिसे क्या कहते हैं, दिहांग गार्ज कहते हैं। और इधर क्या, बांग्लादेश, और फिर अपना जल कहाँ के, गंगा नदी के साथ मिल करके कहाँ गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। कहाँ पे गिरा देती है, बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे देखिए, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताऊं मैं आपके लिए। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, देखिए सिंधु नदी तंत्र, हिमालय क्षेत्र की तीनों नदियां पूर्ववर्ती नदियां अर्थात सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। कैसी नदियां ये है, अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं, अर्थात ये तीनों नदियां तीन देश से होकर प्रवाहित होती हैं। जो तीनों नदियां हैं तीन देशों से प्रवाहित होती हैं। जैसे सिंधु नदी पूछे कि किस किन किन देशों से प्रवाहित होती है, ये चीन से प्रवाहित होती है, भारत, पाकिस्तान, इन देशों से, पड़ोसी देश हैं भारत के, इनसे प्रवाहित होती हैं। और सतलज नदी है, सतलज नदी, ये है चीन, भारत और पाकिस्तान, इन देशों से प्रवाहित होती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, चीन, भारत, बांग्लादेश, आपको पता ही है, मैंने बताऊंगा, ठीक है। अब आगे बताऊंगा इन सभी के बारे में डिटेल में। पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी नदी बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, कौन सी हिमालयी नदी बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, ऐसे पूछ लेता है। कौन सी हिमालयी नदी बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, तो कौन सी हिमालयी नदी प्रवाहित होती है बांग्लादेश में साथियों, तो वह होती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। अब आगे देखिए क्या चीज है, देखिए सिंधु नदी तंत्र, कौन सी, सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र की जो मुख्य नदी है वह कौन सी है, सिंधु नदी ही है, आपको याद होना चाहिए। सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी कौन सी है साथियों, सिंधु नदी ही है। सिंधु नदी के बाएं तट पर, सिंधु नदी के बाएं तट पर, देखिए ऐसे कैसे, बाएं तट कैसे, देखिए मान लीजिए यहाँ से चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकली, ठीक है, कुछ किताबें मानती हैं सानुफा ग्लेशियर से, यहाँ से निकली कौन सी नदी, सिंधु नदी, और यह जाकर के भारत पाकिस्तान में प्रवाहित होती हुई इधर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। कौन सी नदी ये है, सिंधु नदी है, ठीक है, कौन सी नदी ये है, सिंधु नदी है। कौन सी नदी ये है, सिंधु नदी है, ठीक है, कौन सी नदी ये है, सिंधु नदी है। अब ऐसे ही नदियां बहती है, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ऐसी जो नदियां कहाँ गिरती हैं, अपना जल कहाँ गिराती हैं, पाकिस्तान के मिठानकोट में जल आकर के मिलाती हैं, ठीक है, पठानकोट में मिलाती हैं। कौन सी नदियां, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों नदियां कहाँ पे, आपके पाकिस्तान, जो बाएं तट पे मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियां क्या हैं, सिंधु नदी में बाएं तट पे आकर के जल मिलाती है। पूछे कि कौन सी नदी सिंधु नदी में, सिंधु नदी में बाएं तट पर आकर जल मिलाती है, तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये नदियां यहाँ पे हैं, सिंधु नदी के बाएं तट पे आकर के जल मिलाती हैं। सिंधु नदी तंत्र में दो नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। सिंधु नदी तंत्र में दो नदियां तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती हैं। मानसरोवर झील में भी इनका एक अलग अलग उनका मतलब कि उद्गम है। जैसे कि सिंधु नदी निकलती है, कुछ किताबें मानती हैं सानुख्वाब ग्लेशियर से, और कुछ किताबें मानती हैं सिंधु नदी को चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है। और सतलज नदी जो है कहाँ से निकलती है, राक्षस ताल से निकलती है, मानसरोवर झील के समीप है। देखिए कैसे, मान लीजिए ये झील है, ठीक है, अब इसमें ही अलग अलग ग्लेशियर बने हैं। जैसे यहाँ पे एक सानुख्वाब ग्लेशियर है, और यहीं पे बना हुआ है क्या चीज, यहाँ पे क्या बना हुआ है, राक्षस ताल, राक्षस ताल, जो राक्षस ताल है वहां से, ठीक है, ऐसे करके बने हुए हैं, तो ऐसे यहाँ से निकलती है, वो यहाँ से निकल जाती है। आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां, सिंधु नदी तंत्र की नदियों का उद्गम स्थान निम्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने नदी लिख रखा है, नदी का नाम लिख रखा है, और यहाँ पे मैंने लिख रखा है उद्गम, नदी का नाम और उद्गम, नदी का नाम और उद्गम। जैसे सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, पूछे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। पूछे सतलज नदी, सतलज नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल या राकस ताल से निकलती है। पूछे कि सतलज नदी कौन सी नदी, राकस ताल से निकलती है, तो कौन सी, सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकस ताल से, राक्षस ताल से। पूछे कि झेलम नदी, झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बेरी नाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। पूछे कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, जम्मू कश्मीर में बेरी नाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। आपको ध्यान रही,
देखिए चिनाब नदी का निर्माण दो नदियों के मिलने से होता है। चिनाब नदी का निर्माण दो नदियों के मिलने से होता है, एक चंद्र और एक भागा। ठीक है, चंद्र और भागा, तब ये जो नदी बनती है, तो किस किस नाम से कहलाती है? ये चिनाब कहलाती है। पूछे कि चिनाब नदी का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से होता है, तो चंद्र और भागा, मतलब कि चंद्र और भागा नदियों के मिलने से किसका निर्माण होता है? चिनाब नदी का निर्माण। और ये निकलती कहाँ से है? वाड़ा लाचाला, हिमाचल प्रदेश में जो दर्रा है, वाड़ा लाचाला दर्रा, वहां से निकलती है। रावी और ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती है। कौन सी? रावी नदी, रोहतांग दर्रे से। और इनमें से जो ब्यास नदी है वह कहाँ से? ब्यास कुंड से निकलती है। ब्यास नदी कहाँ से? ब्यास कुंड से निकलती है, रोहतांग दर्रे के अंतर्गत। और ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये किसकी हैं? आपकी जो ब्यास नदी है, इनमें से वो किसकी है? आपकी सतलज नदी की सहायक नदी है। देखिए, ब्यास नदी सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती है। पूछे कि कौन सी नदी ऐसी है सिंधु नदी तंत्र की जो पाकिस्तान में प्रवाहित नहीं होती, तो कौन सी है भाई साथियों? ब्यास नदी है। ठीक है, ब्यास नदी रोहतांग दर्रे, मतलब हिमाचल प्रदेश के निकट, पंजाब में कपूरथला के निकट, हरिके, यहाँ पे लिखा हुआ है हरिके, क्या चीज? हरिके, हरिके बैराज। ठीक है, क्या चीज? हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। हरिके बैराज नामक स्थान पर सतलज नदी पर आकर के मिल जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको हमारी वीडियो ये पसंद आई तो। ठीक है, और हम मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।